नमस्कार। एम्स के डायरेक्टर ने आज कहा कि कोरोना वायरस का पीक शायद भारत में 1-2 महीने बाद ही हो, पर आज लोग कोरोना वायरस के बारे में नहीं सोच रहे थे, गैस लीक्स के बारे में सोच रहे थे। एक घटना हुई छत्तीसगढ़ में एक पेपर फैक्ट्री में, जहां 7 लोग घायल हो गए, पर उससे भी एक खराब एक ऐसी घटना हुई विशाखापट्टनम में, जहां कई लोगों की जान गई है, 300 से ज्यादा लोग अस्पताल में हैं। एक ऐसी घटना जिसने कई लोगों को भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में याद दिलाया। दिखाते हैं आज की मुख्य सुर्खियां आपके लिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक मल्टीनेशनल कंपनी के केमिकल प्लांट में जहरीली गैस लीक होने से मौत का तांडव मच गया। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 2 बुजुर्ग और एक 8 साल की बच्ची भी शामिल है। हादसा RR वेंकटपुरम गांव में स्थित LG पॉलीमर कंपनी में गैस रिसाव की वजह से हुआ। रिसाव की शुरुआत सुबह 2:30 बजे के करीब हुई, जिसकी चपेट में प्लांट के आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले हजारों लोग आ गए। आलम यह हो गया कि कई लोग सड़कों पर बेहोश होकर गिरने लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 5000 लोग प्रभावित हुए हैं। मौके पर NDRF, SDRF और नौसेना की टीम को राहत कार्य में लगाया गया है। खबर है कि 200 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 1000 से ज्यादा लोगों में बीमारी के लक्षण मामूली हैं। प्रशासन का दावा है कि रिसाव को काबू में कर लिया गया है। जमीन पर यहाँ वहाँ पड़े लोग, इनमें से शायद कुछ की मौत हो चुकी है तो कई बेसुध हैं। जहरीली गैस के रिसाव से इनका ये हाल हुआ है। परेशान करने वाली ये तस्वीरें हैं विशाखापट्टनम के गोपालपट्टनम गांव की। यहाँ के LG पॉलीमर प्लांट में गुरुवार सुबह गैस का रिसाव हुआ और उस जानलेवा गैस की चपेट में आसपास के सैकड़ों लोग आ गए। सड़क किनारे गिरी हुई बाइक, शायद ये लोग अस्पताल जा रहे थे लेकिन पहुंच नहीं पाए। औरतें, बच्चे जमीन पर बेसुध पड़े हैं, पता नहीं जिंदा भी हैं या जहरीली गैस ने इन्हें लील लिया। अस्पताल के बाहर सड़क किनारे बेसुध पड़े हैं ये सभी लोग। इस लड़की को देखिए, खड़ी खड़ी अचानक गिर पड़ी। ऐसी ही परेशान और विचलित करने वाली कई तस्वीरें विशाखापट्टनम से आ रही हैं, जो भोपाल की याद दिला रही हैं। कोरोना संकट के बीच विशाखापट्टनम के LG पॉलीमर कंपनी में गैस रिसाव ने कई लोगों की जान ले ली। लॉकडाउन की वजह से कंपनी बंद थी, जिसकी वजह से कंपनी में मजदूर नहीं थे। इसी वजह से गैस टैंकों का रखरखाव भी प्रभावित हुआ था। आइए जानते हैं क्या हुआ है। विशाखापट्टनम के RR वेंकटपुरम गांव की LG पॉलीमर कंपनी में हादसा। कंपनी के गैस प्लांट से तड़के 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच हुआ रिसाव। LG पॉलीमर के 2 5-5 हजार टन के टैंकों में गैस का रिसाव। लॉकडाउन के चलते इन टैंकों की देखरेख के लिए कोई मौजूद नहीं था। करीब 1000 लोग तुरंत प्रभावित। 5 गांवों को आनन फानन में खाली कराया गया। NDRF, SDRF और नौसेना की टीमें पहुंची। सड़कों पर बेहोश मिले कई लोग। 1961 में हुई थी कंपनी की स्थापना, तब नाम था हिंदुस्तान पॉलीमर। 1997 में दक्षिण कोरिया की कंपनी LG केम ने किया था अधिग्रहण। LG पॉलीमर इंडिया नाम दिया गया। लॉकडाउन की वजह से बंद थी कंपनी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने गुरुवार को विशाखापट्टनम के किंग जॉर्ज अस्पताल जाकर उन मरीजों का हालचाल जाना जो गैस लीक होने के कारण बीमार पड़ गए हैं। गुरुवार तड़के हुए इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीबन 1000 लोग बीमार बताए जा रहे हैं, जिनमें से 300 के करीब अस्पताल में भर्ती हैं। CM जगन ने मुआवजे का भी ऐलान किया। हादसे के कारण जान गंवाने पर लोगों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए मिलेंगे और डिस्चार्ज किए जा चुके लोगों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने गैस रिसाव मामले की जांच करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया है। विशाखापट्टनम गैस लीक मामले में प्रधानमंत्री मोदी और उनका दफ्तर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। PM मोदी के प्रधान सचिव PK मिश्रा ने विशाखापट्टनम गैस लीक मामले की स्थिति को लेकर कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, NDMA, NDRF, एम्स के निदेशक और मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधान सचिव ने विशाखापट्टनम में विशेषज्ञों की एक टीम भेजने का निर्देश दिया है और राहत बचाव के साथ साथ आगे के चिकित्सा प्रभाव के लिए भी उपाय किए हैं। बता दें, गुरुवार सुबह जैसे ही गैस लीक की खबरें आई,
पीएम मोदी और उनके साथ कई मंत्रियों और अधिकारियों ने इस मुद्दे पर बैठक की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के एलजी पॉलीमर प्लांट से जो गैस लीक हुई उसका नाम है स्टाइरीन। आइए आपको बताते हैं कि क्या होती है ये गैस, कितनी खतरनाक है ये और इसका कैसे और कितना गंभीर असर होता है। स्टाइरीन गैस को पीवीसी गैस भी कहते हैं। इससे पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। पीवीसी का उपयोग पीवीसी पाइप, खिड़की के फ्रेम, दरवाजे, ज्वाइंट्स, टंकी इत्यादि बनाने में होता है। स्टाइरीन से पॉलिस्टर, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबर और लेटेक्स भी बनता है। यहाँ एलजी के स्टाइरीन प्लांट से गैस लीक हुई। इस वजह से प्रभावित 5 से 6 गांवों को खाली कराया गया। स्टाइरीन पानी की तरह रंगहीन और तैलीय होता है। हवा के संपर्क में आकर ये गैस बन जाता है। इसमें एक मीठी गंध होती है, पर अधिक मात्रा में होने पर यह दम घोंटने लगती है। स्टाइरीन गैस के संपर्क में आने पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सांस में जाने पर यह कुछ ही मिनटों में हमारी श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। सीडीसी के मुताबिक स्टाइरीन का हल्का एक्सपोजर भी बच्चों और बुजुर्गों के लिए घातक हो सकता है। इससे तुरंत बेहोशी होती है और 10 से 15 मिनटों में ही मौत हो सकती है। स्टाइरीन शरीर के सॉफ्ट टिश्यूज को डैमेज करता है। इसकी वजह से शरीर के कोमल अंगों से ब्लीडिंग भी होती है। इसके संपर्क में आने से सांस लेने में तकलीफ होती है, आंखों में जलन, सिर दर्द और सुनाई नहीं देता है, बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी होती है, उल्टी होती है, पेट दर्द होता है, दस्त होता है और बेहोशी भी होती है। बेहोशी एक प्रमुख लक्षण है। अगर आप इस गैस की चपेट में आए तो तुरंत क्या करें? गैस के संपर्क में आते ही तुरंत अपनी स्किन को और पानी से खूब धोएं, आंखों को पानी से खूब धोएं, खूब पानी पिएं और तुरंत अस्पताल पहुंचें। जल्द से जल्द अस्पताल में आपको ब्रीदिंग सपोर्ट दी जाए। इस गैस के लंबे असर की बात करें तो जो लोग इस गैस से एक्सपोज्ड होते हैं और बच जाते हैं, उन पर लंबे समय तक इसका खतरनाक असर हो सकता है। न्यूरोटॉक्सिन होने की वजह से यह गैस शरीर के न्यूरो सिस्टम को प्रभावित करता है। लगातार सिर दर्द रहता है, थकान, कमजोरी और शिथिलता रहती है। हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, आंखों को नुकसान होता है, सुनाई कम देता है और इसकी वजह से त्वचा रोग भी हो जाते हैं। स्टाइरीन से एक्सपोज हुए लोगों में कैंसर, लिवर और किडनी की गंभीर बीमारियां देखी गई हैं। भोपाल गैस त्रासदी मानव इतिहास में हुई सबसे भयावह और दर्दनाक औद्योगिक त्रासदी में से एक है। इस हादसे ने चंद मिनटों में हजारों जिंदगियां खत्म कर दी थी। यह हादसा 33 साल पहले 2 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में हुआ था। आइए अब जानते हैं कि भोपाल गैस कांड में हुआ क्या था। 2 दिसंबर 1984 भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से करीब 4000 लोगों की मौत हुई थी। लाखों लोग प्रभावित हुए थे। जिनकी जानें बचीं, उनमें से कई के फेफड़े और आंखें खराब हो गई थीं। मौत का अपुष्ट आंकड़ा 15000 से ज्यादा है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में 3787 मौतें हुई। हादसे से प्रभावित लोग अब भी कैंसर, ट्यूमर, सांस और फेफड़ों की समस्या से ग्रसित हैं। बॉलीवुड और साउथ फिल्म स्टार्स ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की केमिकल फैक्ट्री में हुई गैस रिसाव त्रासदी पर दुख व्यक्त किया है। पीड़ितों के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हुए अर्जुन कपूर ने लिखा, गैस रिसाव की दुखद खबर बेहद चौंकाने वाली है। साउथ स्टार आर माधवन ने उम्मीद जताई कि बीमार लोग जल्द ही ठीक हो जाएंगे। बाहुबली फिल्म डायरेक्टर SS राजमौली के लिए खबर चौंकाने वाली थी। गैस लीक ट्रेजेडी के दृश्य देखकर वो बहुत परेशान हैं। वहीं साउथ सुपरस्टार महेश बाबू ने ट्विटर के जरिए मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। हिंदी और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे स्टार्स ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया। देश में कोरोना वायरस के मामलों में आई तेजी के बीच गुरुवार को एम्स अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि जून के महीने में कोरोना वायरस का देश में सबसे ज्यादा प्रकोप होगा।
डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि जो ट्रेंड दिख रहे हैं उनसे साफ लगता है कि भारत में कोरोना जून में पीक करेगा। पर उन्होंने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि ये अभी खत्म नहीं होने वाला है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि पीक पर आने के बाद इसमें धीरे धीरे कमी आएगी। ये है कि अगर हम कुछ सक्सेस चाहते हैं तो चाहे हमारे टेस्टिंग बढ़ें, केसेस जो हैं वो फ्लैटन होने चाहिए या कम होने चाहिए, जो नहीं हुए हैं। तो इसीलिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। सर आप देखें, ये मैंने नहीं कहा, ये मॉडलिंग डेटा है, कई लोगों ने मॉडलिंग की है। मॉडलिंग डेटा के हिसाब से ये है कि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये लाइकली है कि जो हमारी पीक है वो जून जुलाई में आ सकती है। भारत में कोरोना या कोहराम पर कोई ब्रेक नहीं लग रहा है। गुरुवार को आए स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक देश में 24 घंटे में 3,561 नए केस सामने आए, जिससे अब देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 52,952 हो गई है। 24 घंटे में कोरोना से 89 लोगों की मौत हुई। अब भारत में 1,783 लोग इस महामारी से जिंदगी की जंग हार चुके हैं। हालांकि इन बुरी खबरों के बीच अच्छी खबर यह है कि भारत में अब तक 15,267 लोग इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में रिकवरी रेट बढ़कर 28.83% करीब पहुंच गया। कोरोना सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है। यहां अब तक 16,758 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 651 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,094 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। यहां अब तक 6,625 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 396 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना का कहर तेज होता जा रहा है। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 50,000 के पार चली गई है। बुधवार शाम तक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 52,158 हो गई। बीते 3 दिन में ही कोरोना के 10,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि देश में कैसे बढ़े कोरोना के केस। एक केस से 100 केस होने में लगे 45 दिन, 100 से 1,000 संक्रमण में लगे 14 दिन, 1,000 से 10,000 केसेस होने में लगे 16 दिन, तो 10,000 से 20,000 होने में लगे 8 दिन, 20,000 से 30,000 होने में लगे 7 दिन, 30,000 से 40,000 केसेस होने में लगे सिर्फ 4 दिन, जबकि 40,000 से 50,000 केस होने में लगे हैं सिर्फ और सिर्फ 3 दिन। यानी बीते सिर्फ 3 दिनों में ही 10,000 नए केस सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ही देश भर में तीसरे चरण का लॉकडाउन लगाया गया है, जो कि 17 मई तक रहेगा। हालांकि इस तीसरे लॉकडाउन के दौर में बहुत सी रियायतें भी दी गई हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने तुरंत प्रभाव से राज्य की सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील कर दिया है। खुद सीएम अशोक गहलोत ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश के दूसरे राज्यों से भारी संख्या में बिना अनुमति के लोगों के प्रवेश की आशंकाओं के मद्देनजर सीमाएं सील करने का फैसला लिया गया। आदेश के मुताबिक अब केवल केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही किसी को राज्य में एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा सीएम गहलोत ने ये भी निर्देश दिए हैं कि विदेश से आने वाले व्यक्ति जहां भी लैंड करेंगे उन्हें वहीं पर 14 दिन क्वारंटीन किया जाएगा और इसके बाद उनका आवश्यक रूप से कोविड टेस्ट किया जाएगा। होम क्वारंटीन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर भी होगी। राजस्थान में अब तक 3200 के करीब लोग कोरोना संक्रमित हैं और 89 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के बावजूद इंदौर के नृसिंह मंदिर में बुधवार को कुछ भक्त सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नृसिंह जयंती मना रहे थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस वहां उपस्थित कुछ भक्तों को पकड़कर थाने ले गई। इंदौर पुलिस का कहना है कि मंदिर प्रशासन के लोगों ने आरती के लिए 15 लोगों की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया था। उसके बावजूद मंदिर परिसर में लोग इकट्ठा हो गए। हालांकि तस्वीरों में आरती के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता दिख रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन लोगों को आरती की अनुमति नहीं मिली थी। पुलिस ने कर्फ्यू और लॉकडाउन के उल्लंघन पर 5 लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। देश भर में लॉकडाउन के बीच जो सबसे ज्यादा परेशान दिखे वो हैं मजदूर। आंध्र प्रदेश के विजाग में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया और अप्रैल के लिए वेतन की मांग की। साथ ही उनका कहना है कि उनके गृह राज्यों में भेजा जाए। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का कहना है कि वो HPCL रिफाइनरी में काम करते हैं
और कोई भी वरिष्ठ अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं आया। मजदूरों का कहना है कि उनके लिए पहले भोजन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब कुछ नहीं मिल रहा है। जाहिर है लॉकडाउन के बाद देश भर से ऐसी कई तस्वीरें आई जहां प्रवासी मजदूरों को भोजन और रोजगार को लेकर चिंता करना पड़ा। इसी अभाव में सैकड़ों हजारों मजदूर पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़े।